बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर फाकी। प्रोग्राम है तालीम, सेहत और समाज। आप देख रहे हैं सिटी प्रेस। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके पास आपके अपने इस मुल्क के, शहर के, गली मोहल्ले के मसाइल के ऊपर बात करते हैं। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो तकरीबन यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त हर घर का मसला बनता हुआ नज़र आ रहा है। अफसोसनाक सूरत हाल है, इसलिए कि घर बनते बड़ी मुश्किल से हैं, टूटते लम्हों में हैं। क्यों टूटते हैं, इन सारी बातों के ऊपर भी हम आज बात करेंगे। जैसा कि आप माशरे में तलाक की बढ़ती हुई शरह जो है उसकी बेशुमार वजूहात होंगी। कहीं मिस मैनेजमेंट होगी, मिस मैचिंग होगी, कहीं तालीम का एक मसला होगा, लेकिन ज़्यादातर मसाइल सारे उसके पीछे जो हैं ज़ाहिर है गुर्बत है, वसाइल की कमी है। हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता सब्र तहम्मुल, बर्दाश्त और मामला फहमी, समझौते ये कम होते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? हमारे साथ आज लाइव हैं डॉक्टर आयशा सरवर, माहिर नफ्सियात हैं, कंसल्टेंट हैं। इनकी बेशुमार खिदमात हैं। इंसानी नफ्सियात को और उसके अंदर होने वाली टूट फूट को ये बहुत अच्छे तरीके से जानती भी हैं, उसका इब्लाग भी करती हैं, इलाज भी करती हैं। तो हम इनसे आज पूछेंगे इन सारे मामलात पे, इन सारे सवालों के ऊपर कि जी डॉक्टर साहिबा, मुल्क में खुला लेने की और तलाक के बढ़ने की वजूहात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। और आपने अपने मसरूफियत में से वक़्त निकाला और हमारे लिए, बल्कि हमारे लिए क्या, समाज के लिए आपने उसकी रहनुमाई के लिए, उसको गाइडलाइन देने के लिए आपने जो है ना ये वक़्त निकाला। इशू आपके सामने है, मुल्क में बढ़ते हुए तलाक और तशद्दुद के वाक़या क्यों हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहात है, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद की अहम वजह एक तो उनका इजी टारगेट होना, कमज़ोर हैं। दूसरा ये कि आपकी जिस वक्त शादीशुदा ज़िंदगी में जिस वक्त तशद्दुद किया जाता है तो उसकी बहुत ही बड़ी वजह होती है कि आपकी बैक सपोर्ट नहीं होती। तो जहाँ पे आपको बैक सपोर्ट ना मिले, जहाँ पे आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट ना मिल रही हो, वहाँ पे तशद्दुद करने वाले की हिम्मत बढ़ जाती है। पाकिस्तान में हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि बेटा शादी हो गई, अब तुम गुजारा करो, और इस गुजारे में फिर बच्ची आप घर का माहौल उसको ऐसा देते हैं कि वो वापस आना नहीं चाहती, या उसको पता होता है कि मैं जाऊंगी तो मेरे साथ जो सलूक यहाँ पे हो रहा है तकरीबन वैसा ही सलूक वहाँ पे भी होगा। मतलब आप यहाँ पे अगर शादीशुदा ज़िंदगी में अगर वो जिस्मानी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही है तो हो सकता है कि वो अगर वापस जाती है तो वो ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त करे। तो ज़हनी तशद्दुद जिस्मानी तशद्दुद से ज़रा बढ़ के लगता है। फिर वहाँ पे ख्याल ये आता है कि चलो 4 दिन गुजारा करके देख लिया जाए, जहाँ पे इतनी उम्र गुजर गई है, या वहाँ पे थोड़ा टॉलरेट की जाए चीज़। तो जो टॉलरेशन है उसमें और उसके बाद आपके एक्शन में जो गैप आता है, तो टॉलरेशन का और आप जो फीमेल जो खुद सोच रही है, या मेल भी सम केसेस में जो खुद सोच रहे होते हैं कि हम सोल्यूशन ये निकाल लें, तो उस सोल्यूशन के गैप में, उसके दरमियानी अरसे में ये जो भी चीज़ वो बर्दाश्त करती है या करता है उसको हम ज़हनी तशद्दुद या जिस्मानी तशद्दुद कह सकते हैं। लेकिन अभी इस पे फ़ीमेल पे हम स्पेसिफ़िकली बात इसलिए करते हैं क्योंकि फ़ीमेल इजी टारगेट है। फ़ीमेल ज़्यादा जो शादीशुदा ज़िंदगी में, ज़िवाजी ज़िंदगी में ज़्यादातर टारगेटेड औरतें होती हैं, मर्द नहीं होते। गो के इनकी रेशो पहले से कम हो चुकी है। पहले हम सुनते थे कि सिर्फ़ फ़ीमेल पे तशद्दुद होता है, लेकिन अब मेल पे भी होता है। और उसमें होता ये है कि फ़ीमेल मरवा दिया किसी ने अपने खामन को, या उसके घर वालों ने तशद्दुद किया, या उसने ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त किया। फ़ीमेल जो है वो तीनों तरह के ट्रॉमा में से गुज़र रही होती है। उसको पता होता है कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको पता होता है कि मेरे जो इन लॉज़ हैं, अगर वो आज ज़्यादती कर रहे हैं तो हो सकता है कभी शायद वो बेहतर भी हो जाएं। उसको लगता है कि मेरे बच्चे हो गए हैं तो मुझे अब सब्र कर जाना चाहिए। तो ये चंद रीज़न्स हैं जिनकी वजह से औरत बर्दाश्त करती है। तलाक़ की शरह हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है।
طلاق بڑھ رہی ہے, اسی طرح سپریشنز بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں, اور بڑی ایک عام روٹین کی بات لگتی ہے کہ ٹھیک ہے اچھا آج شادی ہوئی ہے کل سپریشن ہو گئی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم اس کی ریزنز پہ اگر غور کریں تو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اپنے سٹینڈرڈز کو بہت ہائی کر لیا ہے. تو جہاں پہ ہمارے سٹینڈرڈز ہائی ہوئے ہیں وہیں پہ ہماری امیدیں ہیں, وہیں پہ ہماری جتنی بھی خواہشات تھی وہ بھی سب ہائی ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بچوں کی شادی کرتے وقت فریقین کو کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ ظاہر ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دونوں ہی گھرانے جب جڑتے ہیں یہ ان کا رائٹ بھی ہے کہ وہ جانکاری کریں ایک دوسرے کے بارے میں, اور کچھ عرصہ اس کو جاننے کے بعد پھر آگے معاملات کو چلائیں. تو کیا کہیں یہاں پر بھی کوئی لیک ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں اور جانتے نہیں ہیں اور جلد بازی کرتے ہیں؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ شادی کرتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مطلب آپ دیکھیں خوبصورتی تو آپ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں, تعلیم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ شادی جو ہے یہ دو خاندانوں کی شادی ہوتی ہے. تو بیسیکلی آپ اگر دو خاندان آپس میں ملتے ہیں, اور یہ میں ارینج میرجز کی بات کر رہی ہوں, تو لو میرجز میں تو ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا. ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک بڑا رویہ ہے کہ جب ہمارے ہاں شادی کرتے ہیں خصوصاً لڑکیوں کے والے سے, تو لڑکیوں کی والدین ہیں وہ ایک جملہ ضرور کہتے ہیں کہ اب اس گھر سے تمہاری ڈولی گئی ہے, جہاں جا رہے وہاں سے تمہاری میت ہی اٹھے گی. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, مجھے تو ہضم نہیں ہوتی کہ کیا والدین کو آج کے اس دور میں یہ جملہ کہنا چاہیے. آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ ہندو تہذیب میں کہا جاتا تھا کہ تم جا رہی ہو تو تمہارا جنازہ ہی اس گھر سے اٹھے, یعنی مطلب آپ لڑکی کو ڈس اون کر دیتے ہیں پہلے سٹیپ پہ ہی کہ تمہاری جو شادی کرنی تھی تمہیں پڑھانا تھا لکھانا تھا, یہاں تک ہماری ذمہ داری تھی, اور اس کے بعد اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. یہ بڑی غلط بات ہے. یہ ماں باپ کا اس طرح سے کہنا ناجائز ہے, کیونکہ بچی جس وقت شادی ہو کے جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے پتہ چلتا ہے کہ اس کو چیلنجز کیا کیا فیس کرنے پڑے ہیں. تو وہ چیلنجز وہ اکیلی نہیں فیس کر سکتی, اس کو سپورٹ چاہیے, اس کو پیرنٹل سپورٹ چاہیے, اس کو پیئر سپورٹ چاہیے, اس کو اپنی سوشل بیک گراؤنڈ کی سپورٹ چاہیے. کیونکہ انسان جس کے ساتھ وہ گزارا کر رہی ہے یا جس فیملی کے ساتھ وہ گزارا کر رہی ہے, اگر آپ کی فیملی سپورٹیو نہیں ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ گزارا بہت ہی مشکل سے کرے گی. بچیاں ڈفرینٹ ماحول سے آتی ہیں, ماں کو دیکھا ساری زندگی اس نے باپ کی خدمت کی ہے تو وہ خدمت گزار ہو گئی. اس نے دیکھا کہ میری ماں آگے سے میری ماں اور باپ کی ازدواجی زندگی اچھی نہیں گزری ہے, تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اس چیز کو اڈاپٹ نہ کرے جو اس کی ماں نے کیا تھا, اور کبھی کبھی وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپر ہینڈ رہنے کے لیے بدتمیزی کرے, اپر ہینڈ رہنے کے لیے وہ جو دل چاہتا ہے اس کا وہ کرے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آج کل میڈیا میں بہت ساری باتیں چیزیں خبریں بڑی افسوسناک اندوناک آ رہی ہیں, پڑھ بھی رہے ہوں گے, اور یہ بڑی تکلیف دہ بھی ہے کسی بھی معاشرے کے لیے کہ ہائی پروفائل گھروں میں جہاں پر تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے, وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, اور نامی گرامی گھرانے بھی ہیں, وہاں پر خواتین کے ساتھ تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعہ, اور یہاں تک کہ قتل ہو جانا, بیویوں کو قتل کر دینا, یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, کیا عوامل ہیں؟ آپ ذرا اس کے اوپر اپنے علم کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ کس طرح سے ہم کس طرف جا رہے ہیں. ماڈرنائزیشن کے ساتھ خواتین میں تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم پہلے جو سوشل اویئرنیس تھی وہ بہت کم تھی, اب سوشل اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہمیں ایک دوسرے کو نیچا بھی دکھانا ہے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر بھی کرنا ہے, کمپیریزن, مقابلہ, ایگو ہرٹ کرنا, اور پھر خوش ہونا کہ ہم اپر ہینڈ ہیں. تو یہ سب چیزیں یہ دونوں کو نقصان دے رہی ہیں, یہ دونوں طرف سے لڑکے والوں کو بھی نقصان دے رہی ہیں, لڑکی والوں کو بھی نقصان دے رہی ہیں, اور ان کا کوئی بھی فائدہ شادی شدہ زندگی میں نہیں ہونے والا. شادی شدہ زندگی کا تو صرف ایک مطلب ہونا چاہیے کہ ہمیں آپس میں رہنا ہے اور خوش رہنا ہے, اور خوش ہر طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے, اور اس کے لیے آپ ٹالریٹ بھی کریں گے, اس کے لیے آپ چیزوں کو چھوڑ بھی دیں گے. بہت ساری چیزیں, بہت ساری خواہشیں ایسی ہیں جن پہ آپ صبر کر جائیں گے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو برداشت کر جائیں گے, کسی کی غلط بات کو برداشت کر جائیں, اور وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے ان ریٹرن
बहुत ही अच्छा एक आपका स्टेप हो टुवर्ड्स योर हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, कोई भी घर, खा वो लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका हंसता बसता घर जो है ना उजड़ जाए। घर बसे रहें, चलते रहें, अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें। उसके लिए आप क्या फरमाएंगे, क्या एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को, लड़की के पेरेंट्स को, वालिदैन को और खुसूसन लड़का और लड़की को? उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनके क्या हुकूक हैं, वो किस तरह से इसको आगे लेकर चलें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारें? अच्छा, माओं को चाहिए कि कुछ घरेलू चीज़ों पे, कुछ घरेलू मामलात पे वो अपनी बेटियों को छोड़ दें, उनको खुद डील करने दें। उनको वो बेहतर जानती हैं, वो जिस माहौल में गई हैं, हो सकता है उसको एक दिन शिकायत हो बच्ची को और अगले दिन वो उसके साथ नॉर्मल वो इसके एक रूटीन का पार्ट बन जाए। जैसे हर घर में खाने के, हर घर में पकाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, हर घर में रहने बसने के तरीके डिफरेंट होते हैं, हर फैमिली का अपना स्टाइल होता है। तो अगर वो नए स्टाइल्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही तो आप उसको हौसला दें कि वो कर लेगी। ये मत कहें कि अच्छा तुम्हारे घर में तो ये होता है, हम तो तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। वो पक्का हो जाता है दिमाग और वो उसमें अफसोस के साथ ये सब चीज़ें भर जाती हैं कि देखा मेरे अपने घर में कितना अच्छा एटीट्यूड था, कितना अच्छा माहौल था और मैं यहाँ पे किन लोगों में आ गई हूँ। जब आपके अंदर एक दफ़ा ये ख्याल आ जाता है तो फिर उसके बाद आपके दिल में बस नहीं सकता कोई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अब घरों से वो तरबियतें मिलनी बंद हो गई हैं। आपकी तरबियत करने वाला कौन रह गया? आपकी तरबियत करने वाला टीवी, आपकी तरबियत करने वाला मीडिया, आपकी तरबियत करने वाला सोशल चैनल्स या लोग जिनसे आप डिस्कशन करें और वो आपको जैसा चाहे मशवरा दें। तो बेसिकली जब माँ और घर की तरबियत, माँ बाप घर, ये एक फैमिली जो एक इकाई थी, वो माँ भी एक्चुअली उसी चक्कर में पड़ी हुई है कि मैं किस तरह से अपने हस्बैंड को नीचा दिखा सकती हूँ। तो पीछे से औलाद सीखेगी कहाँ से, ये एक लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर आयशा सरवर साहिबा की गुफ्तगू सुनी, हमारे सवालात भी आपने देखे, क्योंकि ये एक तकलीफ़देह अमर है कि ज़िंदगी सारी गुजर जाती है बच्चियों को पढ़ते हुए, उनकी तालीम के अखराजात फिर कहीं पहुँचते हैं। इसी तरह से बच्चे हैं, लड़के हैं, ये तफावत कहाँ आई, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स कहाँ आई। फिर कोई भी ये नहीं चाहता कि जब शादी हो तो शादी वाला घर जो है वो वहाँ पर तलाक की नौबत आए। छोटी छोटी बातें होती हैं, कहीं हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, कहीं हम अदम बर्दाश्त का शिकार हैं, लड़की जो है लड़के की बात नहीं सुन रही होती, कहीं वालिदैन, ये शिकायत भी आती है कि वालिदैन जो हैं वो लड़की को या लड़के को वो उस तरह से कबूल नहीं कर रहे होते। मतलब वजूहात बहुत सारी होंगी, लेकिन एक बात जो है इसके ऊपर सारे लोगों को मेरा ख्याल है तवज्जो भी देनी चाहिए। एक तो ये है कि जब लड़कियों का, खुसूसन क्योंकि बच्ची का मामला बहुत सेंसिटिव होता है, कि जब उसे तलाक होती है, वो घर आ जाती है, तो सोसाइटी भी हमारी जो है वो उसके रवैये जो हैं वो बहुत ही नफ़रत अंगेज़ और उसके पीछे पता नहीं क्या क्या, और उसकी जो है एक तो वो बेचारी वैसे ही परेशान होती है, उसके बाद वो और ज़्यादा उसको परेशान किया जाता है। एक तो ये कोई मतलब ठीक है, ज़िंदगी है, मतलब उसमें आपस में बाहमी मेल जोल भी है, मिल रहे हैं। अच्छी बात तो ये है कि घर चलते रहें, बसते रहें, लेकिन जहाँ पर ये महसूस हो कि वल्नरेबल सूरत हाल है, ज़िंदगी का मामला है और ज़िंदगी एक मरतबा ही मिलती, तो वहाँ पर अलहदगी भी आसान तरीके से कर देनी चाहिए। इसमें कोई वो बुराई वाली बात नहीं है। अब तालीम, शऊर, खुसूसन बच्चियों को जो है ना स्ट्रेंथन करें, एम्पावरमेंट करें, ताकि वो खुद मुख्तार हों, वो किसी की मोहताज ना हों। उन्हें अच्छी तालीम आप दिलाएँ, अच्छी ये कि इस घर में आपने जाना है, वहाँ पर आपने अच्छे रवैये के साथ रहना है, लेकिन ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी को कोई इतने अज़ाब में डाल दे और आप फिर भी बर्दाश्त करते रहें। ये चीज़ें जो है ना आगे बढ़ती जाएंगी। माँ बाप को, सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि घर जो हैं वो बसे रहें, टूटे ना, बिगड़े ना, तलाक तक नौबत ना जाए, मार कुटाई तक नौबत ना जाए, तशद्दुद तक नौबत ना जाए। इसके लिए हमें बहैसियत माशरा अपना किरदार अदा करना। बहुत शुक्रिया, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगले प्रोग्राम के लिए फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के ऊपर हम आपके पास हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।